मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश बड़ा ही मांगलिक और महान ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। 51 श्लोक इसमें हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। अज्ञानी के आश्रय से अज्ञान मिलता है और ज्ञानी के आश्रय से ज्ञान मिलता है, ये बात हुई थी। ज्ञानी जो आत्मा है वह आत्म ध्यान का जो फल है, कर्म की निजरा, उसे प्राप्त कर सकता है। आज हम देखेंगे कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्म ध्यान का फल क्या है। आत्म ध्यान का फल क्या है? 24 नंबर का श्लोक है। इसका पहले अपन उच्चारण करते हैं और फिर इसको समझते हैं। परिसहाद्य विज्ञाना परिसहाद्य विज्ञाना द्राश्वस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। परिसहाद्य विज्ञान द्राश्रवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योग से, परिसहादि परिसह आदि का, अविज्ञानात् अनुभव न होने से, आश्रवस्य आश्रव का, निरोध होता है। इससे आसु शीघ्र ही कर्मणाम कर्मों की निर्जरा जायते होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ पर कुछ बातें हैं समझने लायक। परिसहाद्य विज्ञान, संधि निकालिए पहले। परिसह आदि अविज्ञानात्, दाकता हो जाएगा अविज्ञानात्, उससे निकलेगा आश्रवस्य। अविज्ञानात्, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान होना, अनुभव होना। अविज्ञानात् विशिष्ट ज्ञान नहीं होना, अर्थात अनुभव नहीं होना। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है, विज्ञान अनुभव वाला। भेद ज्ञान होता है और एक भेद विज्ञान होता है। भेद ज्ञान क्या है? ये वस्तु आपकी, ये वस्तु मेरी, ऐसा मुझे ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, ये दोनों अलग हैं, ऐसा ज्ञान हो गया। पर द्रव्य पर है, सौ द्रव्य सौ है, ऐसा ज्ञान हो गया। सौ पर का भेद ज्ञान हो गया। ये भेद ज्ञान है। लेकिन पर को अलग करके स्व का ही अनुभव होना, ये विज्ञान है, ये भेद विज्ञान है। यहाँ पे अविज्ञानात् लिखा हुआ है। विज्ञान से रहित, अर्थात अनुभव से रहित, अनुभव के बिना, अनुभव ना होने से। पंचमी की एक वचन विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन। अविज्ञानात्, अनुभव ना होने से,
किसका अनुभव न होने से? परिसहाद आदि, परिसह आदि, परिसहाद लिखा है ना, संधि निकालेंगे, परिसह आदि, ठीक है। परिसह आदि का अनुभव न होने से आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव का निरोध होता है। क्या होता है? आश्रव का निरोध होता है। किसके बल से? अध्यात्म योगेन। भैया परिचय का अनुभव कम नहीं होगा जब अध्यात्म का योग होगा। अध्यात्म नहीं होगा तो परिचय का अनुभव होगा, अर्थात मन बार बार वहीं जाएगा। जैसे एक क्षुधा नाम का परिचय है, तृषा नाम का परिचय है, ठीक है ना। आपको भूख लगी, प्यास लगी, तो भूख प्यास में आपका विकल्प जाएगा, आपका मन जाएगा। लेकिन जो अध्यात्म योगेन, अध्यात्म से, अध्यात्म के योग से उस क्षुधा, उस तृषा के प्रति आपका अनुभव नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा, विकल्प नहीं होगा। और इससे क्या होगा? आत्मा आत्मा में रहेगी। जब आत्मा आत्मा में रहेगी तो आश्रवस्य निरोधनी, क्या होगा? आश्रव का निरोध होगा, कर्म के आश्रव का निरोध होगा, अशुभ भावों के आश्रवों का भी निरोध होगा, और जो कर्म हैं उन कर्मों का भी निरोध होगा। हमारे विभाव भाव भी नहीं प्रकट होंगे, उसका भी निरोध होगा, अर्थात भाव आश्रव भी नहीं होगा। जब आत्मा में किसी प्रकार का राग द्वेष की बुद्धि नहीं गई तो भाव आश्रव भी नहीं हुआ, और भाव आश्रव नहीं हुआ तो द्रव्य आश्रव भी नहीं हुआ। माता जी, भाव आश्रव नहीं हुआ तो द्रव्य आश्रव भी नहीं हुआ। समझ में आया ना? तो कह रहे हैं किसके बल से? अध्यात्म योग, यानी अध्यात्म के योग से। योग मतलब निमित्त, अध्यात्म के निमित्त से। अध्यात्म मतलब क्या कहलाता है? अधि आत्म, अधि प्लस आत्म, अध्यात्म। जो अत्यंत आत्मा के निकट रहता है उसका नाम अध्यात्म है। जो अपने में रहता है उसका नाम अध्यात्म है। जो पर में रहता है वो अध्यात्म नहीं है। जो पर के स्वभाव को भी जान करके स्व स्वभाव में रहने लगता है उसका नाम अध्यात्म है। तो अध्यात्म योगेन, अपने आत्मा के निकट के योग से आश्रव निरोधनी, आश्रव का निरोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे परिचय आदि का अविज्ञानात, परिचय आदि का अविज्ञानात, परिचय आदि का अनुभव न होने से। ठंड लग रही है, ठंड हो रही है मौसम में तो ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि हमें परिचय का अनुभव हो रहा है, परिचय का अनुभव हो रहा है। और वही अध्यात्म में चला जाए, आत्मा में चले जाए तो बाहर ठंड हो रही है पर हमें ठंड का अनुभव नहीं हो रहा है। जब हमें ठंड का अनुभव नहीं हो रहा है तो हमें ठंड के संबंधी जो विकल्प हैं वो विकल्प ही नहीं हो रहे हैं। शीत उष्ण परिचय है कि नहीं है? तो शीत नाम का परिचय है, उष्ण नाम का परिचय है। तो मुनिराज क्या करते हैं? शीत नाम का परिचय जय होते हैं, उष्ण नाम के परिचय जय होते हैं। यद्यपि ये मुनिराज के मूल गुणों में परिचय नहीं होते हैं, परिचय तो हैं ये उत्तर गुण मुनिराज के। सामान्य अनगार साधु जो हैं उनके मूल गुणों में ना होकर के ये उत्तर गुणों में होते हैं। लेकिन जो मुनि आचार्यत्व को धारणा आदि करते हैं उनके ये उत्तर गुणों में भी पाए जाते हैं, उत्तर गुणों में भी पाए जाते हैं 22 परिचय। तो वो उसको सहन करें, मुनिराज सहन करें कोई ज़रूरी नहीं है। मूल गुणों का पालन करके उत्तर गुणों की पालना के भाव रखते हैं तो कुछ पालन होते भी हैं, कुछ पालन नहीं होते हैं। लेकिन कुछ मुनियों का संगनन उत्कृष्ट होता है, अच्छा होता है, तो वो उस परिसरों को भी जीतते हैं।
जैसे कि अभिमन्युराज की शक्ति नहीं है, उनको ठंड लगती है तो धूप का सहारा लेते हैं, धूप में जाके बैठ के ध्यान करते हैं, तो उनका उष्ण नाम का परिचय जय नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने धूप का सहारा लिया। और सहारा लिया तो आश्रय होगा ना, राग हुआ, उसका राग हुआ धूप का। गर्मी में जहाँ शीतल हवा आ रही है उसका सहारा लिया। हम ऐसे खिड़की के पास बैठ जाएं, ऐसे जंगले के पास बैठ जाएं, ऐसे दरवाजे के पास या ऐसे पेड़ के पास, ऐसे गुफा के पास, इच्छापूर्वक कि यहाँ से अच्छी हवा आएगी तो ठंड से गर्मी दूर हो जाएगी, साधना में मन लगेगा। लेकिन आपका राग तो उस हवा से हो ही गया ना। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आप जो है उसका अनुभव कर रहे हैं ना, पुद्गल का, उस शीत हवा का या ठंड में गर्माहट का, तो आप परिचय आदि को नहीं जीते तो उस संबंधी आश्रय होगा। यहाँ कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि परिचय आदि के अविज्ञानात्, अविज्ञान से। पर ये अविज्ञान कब होता है? अध्यात्म योगेन, शर्त है। नीचे की लाइन देखो जरा क्या लिखा, अध्यात्म योगेन। अध्यात्म के योग से परिचय आदि का अविज्ञानात्, अनुभव न होने से आश्रव निरोधनी, आश्रव का निरोध होता है। भैया आश्रव होता रहेगा तो फिर बंद भी होगा, बंद भी होगा तो उसका उदय होगा, उदय होगा तो उसका परिणाम भी आएगा, उससे परिणाम से अपने परिणाम होंगे, परिणाम से फिर आश्रय होगा, फिर बंद होगा, तो ये चक्र तो समाप्त होगा ही नहीं ना। तो पीछे जितनी बात कही हैं अभी तक 23 नंबर तक श्लोक तक उन्होंने हमें अध्यात्म विद्या सिखाई है, और उस अध्यात्म विद्या के बल से कह रहे हैं भैया अब तुम्हें क्या करना है, परिचय आदियों का अनुभव नहीं करना है, न भूख का, न प्यास का, न ठंडी का, न गर्मी का। और भी कितने प्रकार के परिचय होते हैं? 22 प्रकार के परिचय होते हैं। उन समस्त 22 प्रकार के परिचयों को भी सहन करो। चींटी काट रही है तो काटने दो, मच्छर काट रही है काटने दो। महाराज बहुत मच्छर हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आई, तो तुम मच्छर का अनुभव कर रहे थे, ठीक है ना, अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर रहे थे। आत्मा में डूबते बाहर कितने मच्छर काटते रहते। तो ये जो चीज़ें हैं, दंश मशक आदि परिचय है, स्त्री परिचय है, नग्नता परिचय, नग्न रहना भी एक परिचय है, उसको जीतना परिचय जय है। नग्न रहना, आपके मन में हीन भाव आ जाए, मैं कपड़े उतारा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या मन में ला रहे होंगे, तुम परिचय जय नहीं हो। लोग क्या सोचेंगे, गांव से निकलेंगे, शहर से निकलेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी कह देता है, तो फिर कैसे लगेगा, कैसे रहूँगा। तो ये तुम्हारा विकल्प है। अध्यात्म के योग से हमें वो परिचय भी जीत लेते हैं। जायते होती है, क्या होती है? कर्मणाम आसु, आसु कर्मणाम आसु, आसु मतलब शीघ्र, बोलते नहीं आसु कवि है, मतलब बहुत जल्दी बना लेता है कविता। आसु मतलब शीघ्र, कर्मणाम निर्जरा जायते, शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा जायते होती है। जायते उत्पन्न अर्थ में आता है, तो कर्मों की निर्जरा उत्पन्न होने लगती है शीघ्रता से। तो जिन लोगों को कर्मों की निर्जरा करना है और उद्देश्य से आत्मा को शुद्ध करने का है, तो आचार्य कहते हैं कि हमने अभी तक आपको जो अध्यात्म विद्या सिखाई है, उस अध्यात्म विद्या का अभ्यास करो, उसका स्वसंवेदन करो, और उसके माध्यम से जितने भी परिचय हैं उनको जीतो। परिचय जीता तभी जा सकता है जब आप उसका अनुभव ना करें।
एक भी परिचय का अनुभव आया तो उसके संबंधी या तो राग भाव आएगा या द्वेष भाव आएगा। वैसे तो परिचय से द्वेष भाव उत्पन्न होगा। भूख लगी है, हम भोजन नहीं देंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा। प्यास लगी है, हम भोजन पानी नहीं देंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा। तो ऐसे राग द्वेष के परिणामों का अभाव होगा। ये 22 प्रकार के परिचयों को सबको पढ़ना चाहिए और एक एक परिचयों का चिंतन करना चाहिए कि मैं इनको कैसे जीतूं। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं दोनों में ही जीतूं। भोजन करते समय भी परिचयों को जीतो क्षुधा नाम का। भोजन करते समय भी शीत और ठंडी में रहकर भी शीत और ठंडी का जो है परिचय है, चारों तरफ से सहन करने का नाम परिचय है। बोलो परिचय। शह मतलब साता रखना, सहन करना। परि मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से सहन करने का नाम परिचय है। चारों तरफ से मतलब हर प्रकार का सहन करना, कुछ भी हो जाए हर हाल में सहन करना, हर चीज़ों को, उसका नाम परिचय। जय परिचय, सहन करना, सहनम धर्मः, सहन करना धर्म। वेदना सहनम धर्मः, वेदना सहनम धर्मः। वेदना को सहन करना धर्म है। वेदना हर चीज़ की होती है, हर प्रकार की होती है। समस्त वेदनाओं को सहन करना ये क्या है? धर्म है। और ये आ सकता है अध्यात्म से। तो हम कर्मों की निजरा करना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं। दुख खो कम खो बोहि लाहो से गणम, बोलते हैं मेरे दुखों का क्षय हो, कर्म कम खाओ, कर्मों का क्षय हो। तो कर्मों का क्षय हो प्रार्थना से थोड़ी हो जाएगा। भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो अध्यात्म के बल से कर्मों का क्षय होगा, इसे आप समझेंगे, ठीक है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।